कट सकेंगी कैसे ये राहें तलब की मुश्किलें, कट सकेंगी कैसे ये राहें तलब की मुश्किलें, जब जिंदगी को 2 कदम चलकर पसीना आ गया। हाय दोस्तों, केपी शुक्ला का प्रणाम स्वीकार करें। मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बड़े ही कारगर होंगे और उसके द्वारा बड़ी ही आसानी से आप आपके अपने इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंग्लिश स्पीकिंग पर इतना जोर क्यों? मैं बताता हूं इतना जोर क्यों। इंग्लिश स्पीकिंग के पीछे इतना जोर इसलिए है कि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये आपके साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। जिंदगी के जब जी रहे हैं तब तक, उसके बाद। अब आप सोच रहे होंगे जिंदगी के बाद कैसे? हाँ भाई हाँ, जिंदगी के बाद जब आपका नाम लिखा जाएगा उस पर भी लेट श्री इंग्लिश में ही लिखा जाता है, इसलिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही जरूरी है। तो आप ठान लीजिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं। अब एक ही वाक्य आपने पकड़ लिया, बोल सकता हूं। अब इसमें किसका यूज करेंगे? कैन का। अब हम 24 आवर्स, 24 घंटे कैन के प्रयोग वाले सारे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से इसमें बात करेंगे। जैसे आप सामने देखिए, मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट, आई कैन टेक फूड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक द इंग्लिश। मैं बाजार जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपने मन से क्रिएट कीजिए, कहीं लिखा हुआ देखकर नहीं, अपने मन से। आपकी लाइफ में, आपके प्रतिदिन की जिंदगी में ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में होता है सकते हैं, सकते हो, सकता हूं, ऐसे सेंटेंस बनाइए और उसमें कैन का उपयोग करके 25, 50, 100, 2000, 1000 सेंटेंस बोलते रहिए। अब देखेंगे आप 24 घंटे के बाद में आपकी तो लत पड़ जाएगी, आपकी तो आदत हो गई है ये बोलने की। आई कैन रीड द बुक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो देयर, आई कैन कम हियर, आई कैन कॉल यू, दे कैन कम हियर, यू कैन कम हियर। इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सेंटेंस आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आपकी हैबिट बन जाएगी बोलने की। अब इसके बाद नंबर 2, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? अब जहां आपने कहा था मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आज वहीं बोलेंगे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। अब यहां नेगेटिव हो गया, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, I cannot go there, you cannot come with me, you cannot sing a song, they cannot go to market। अब आपने नेगेटिव बना लिया। चलिए ठीक है, अब आपके रास्ता और आसान होता जा रहा है। धीरे 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 आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। अब आइए हम इसी में प्रश्न बनाएंगे। कैसा प्रश्न? सिंपल सा, ऐसे सारे प्रश्न जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे बुला सकते हैं? अब जो सेंटेंस आपने अफर्मेटिव में किया था, जैसे आप मुझे बुला सकते हैं, यू कैन कॉल मी। अब जब क्वेश्चन बन गया क्या आप मुझे बुला सकते हैं, तो आप उसी कैन को स्टार्टिंग कर लीजिए। कैन यू कॉल मी, कैन दे कम विथ मी, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, कैन सी कम हियर, कैन यू गो देयर। आपका क्वेश्चन बन गया। अब 3 प्रकार का सेंटेंस लेकर के आप एक कन्वर्सेशनल फॉर्म बनाइए जिसमें एक क्वेश्चन होगा कैन के यूज में ही, एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी कैन के यूज में ही होगा। इस प्रकार आपने देखा कि आपने एक पार्ट पूरा कर लिया। इस प्रकार से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ में एक बात और बता दूं, इंग्लिश बोलने के लिए आपको कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैंने देखा यूट्यूब चैनल पर, वीडियो पर ढेर सारे पंपलेट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 24 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, फर्राटेदार इंग्लिश केवल 24 घंटे में। सब के सब बकवास, केवल मार्केटिंग है, मार्केटिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 24 घंटे में, 30 दिन में, 60 दिन में, 50 घंटे में बोले। नहीं,
लर्निंग इज स्लो प्रोसेस। याद रखना ये कहावत, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। सीखना एक बहुत मंद क्रिया है, इसे आप जानबूझकर भी फास्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनवरत, लगातार, काफी समय तक ढेर सारे सेंटेंस, नियम बनाने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, तब जाकर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि 24 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 60 घंटे में बोलना सीखिए। इंग्लिश बोलने के लिए लंबा समय क्यों चाहिए दोस्तों? इसलिए कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो ढेर सारे ऐसे वर्ड आएंगे आपकी मदर टंग में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती रहेगी। अब इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपना वोकैब पावर स्ट्रांग करना होगा, शब्द संग्रह स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि आपके पास शब्दों की संख्या जितनी रहेगी, जितना ज़्यादा रहेगी, आपको बोलने में, पढ़ने में, सुनने में उतनी ही आसानी होगी। अब ये वोकैब हम बढ़ाएं कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। जैसे बच्चे अपोजिट सीखते हैं, प्लूरल सीखते हैं, सिनोनिम सीखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सीखते हैं, धीरे 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 करेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर आपको वो सीखने में परेशानी हो रही है, आप उसको टैग कीजिए। अब टैग का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल सुन लीजिए। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल बस, मैंने आपको एक चाबी दी, अपने घर की चाबी, कि भाई मैं जब आऊंगा तो मुझे वापस दे देना। अब 6 महीने बाद मैं आपसे आया चाबी मांगने के लिए, तो आप चाबी मेरी कहाँ रखे हैं, कैसी थी, किस रंग की थी, आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी को आपने टैग नहीं किया। टैग कर लेते तो देने में, पहचानने में आसानी हो जाती। अब टैग कैसे करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए जब मैंने आपको चाबी दी तो आपने मेरी चाबी में अलग से, अलग प्रकार का एक कपड़े का छोटा सा चिट निकालकर बांध दिया, या तांबे के तार का छल्ला लगा दिया, या सफेद धागे लपेट दिए। अब अगर 6 महीने में नहीं, मैं 6 साल बाद भी आपके साथ आता हूं, आपके पास आता हूं और अपनी चाबी की डिमांड करता हूं, तो निश्चित रूप से आप मेरी चाबी निकालकर मुझको दे देंगे, है ना बात? इसी प्रकार से वोकैब बढ़ाने के लिए, शब्द संग्रह बढ़ाने के लिए आपको शब्दों को टैग करना होगा। अब टैग करने का एग्जाम्पल आप सामने देखिए, आपके सामने देखिए, ये एक शब्द है, ये शब्द है असोसिनेशन। असोसिनेशन स्पेलिंग ASSINATION। अब इसकी स्पेलिंग याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन नहीं, आप टैग करेंगे। टैग कैसे करेंगे आप ध्यान देखिए। इसमें स्टार्टिंग में है ASS। एस मीन्स क्या होता है? डोंकी, गधा। फिर बाद में है क्या? एस फिर डंकी, गधा। उस बाद आई, मैं। इसमें देखो, इस वर्ड में 2 बार गधा आ गया, 2 बार गधा आया। उसके बाद मैं आ गया, मेरे बाद राष्ट्र आया। अब इसकी मीनिंग क्या है? गधे के ऊपर गधा, गधे पर गधा, गधे पर मैं, और मेरे ऊपर राष्ट्र, मतलब राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से अगर आपने गधे के ऊपर गधा ये स्पेलिंग देख ली, तो मैं आपको वादा करता हूं, ऐसा करने के बाद में ये वर्ड की स्पेलिंग लाइफ में आपको कभी भी नहीं भूलेगी। जब भी चाहेंगे इसकी स्पेलिंग को आप रिपीट कर सकते हैं, मीनिंग दे सकते हैं। अब रह गई बात, क्या सच में इस वर्ड का मतलब यही होता है? नहीं भाई, ये तो टैग करने की विधि बताई। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग होती है मर्डर, असोसिनेशन, मर्डर। लेकिन किसका? हर किसी का नहीं, किसी वीआईपी का, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का, किसी बड़े उद्योगपति का अगर मर्डर हो जाता है, वहां पर लिए हम क्या कहते हैं? असोसिनेशन, असोसिनेशन। अब आपने टैग कर लिया, आपको हमेशा हमेशा याद हो गया। इसी प्रकार से वोकैब पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों को आप टैग करेंगे। टैग करके आप अपनी शब्द शक्ति बढ़ाएंगे, और शब्द शक्ति बढ़ा करके आप इंग्लिश स्पीकिंग में, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सब में आप कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के शब्दों का संग्रह करके धीरे 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 लंबे समय में, ध्यान रखना, लंबे समय में, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अनवरत, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई मैजिक है, न कोई मंत्रा है,
जिसके द्वारा आप शॉर्टकट करेंगे, आप थोड़े समय में बड़ी बातें सीख कर कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही सुंदर बातों के साथ।